कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक कथा लेकर आई हूँ जिसमें जो कृष्ण जी से जो है ना, भोलेनाथ, एक ऐसा युद्ध हुआ था जिससे कि भोलेनाथ जो है ना कृष्ण जी से हार गए थे। और ये बस लीलावश थी, मतलब जैसे उन्हें अपने श्राप को फलीभूत करना था, इसलिए भोलेनाथ कृष्ण जी से हार गए थे। क्योंकि मतलब अगर वो नहीं हारते तो उनका जो श्राप है ना वो फलीभूत नहीं होता। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि भोलेनाथ और कृष्ण जी मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है बानासुर की। तो कालांतर में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था बानासुर। और इसका नाम बानासुर कैसे पड़ा? चूंकि ये भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो उस पर मतलब जैसे एक बार वो तपस्या कर रहे थे, तो मतलब जैसे भोलेनाथ, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, तो जिससे भोलेनाथ जो है प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो उस पर मतलब जैसे वो बोला कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस लोक में मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं हो। तो उस पर मतलब जैसे और मुझे हजारों हाथों की प्राप्ति हो। तो मतलब जैसे वो 1000 हाथ बोले कि ठीक है, तुम्हें जो है 1000 हाथों की प्राप्ति होगी और तुम्हारे समान बलवान वाकई कोई नहीं होगा। और साथ में उसने एक और वरदान मांगा था कि मैं आपको जब भी पुकारूं तो आप जो है ना प्रकट हो जाएं। तो उस पर भोलेनाथ बोले ठीक है, तो कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तो उस पर मतलब जैसे मतलब फिर उसने पूरे त्रिलोक पे अपना निष्कंटक राज्य स्थापित किया। और उसने इंद्र वगैरह जो भी देवता है, स्वर्ग वगैरह सब पे उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। फिर एक टाइम के बाद वो फिर भोलेनाथ को याद करने लगा। और जिससे कि मतलब जाहिर है भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया था कि जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तो भोलेनाथ आ गए। तो उस पे वो भोलेनाथ से बोला कि प्रभु कि मैं इतना बलवान हूँ कि अब इस पृथ्वी पे कोई नहीं है मेरे से लड़ाई करने के लिए। और मैं क्या करूँगा इतने बल का कि मतलब कि मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरे से युद्ध करो। तो और वो बहुत घमंडी हो गया था। तो भोलेनाथ से तो कुछ भी चीज छिप नहीं सकता है। तो उस पे भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा, कि तुम्हारे बल को ना कोई आएगा एकदम तिनके की तरफ फेंक देगा, इतने वो बलवान होंगे। तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। उषा नाम था उनका। और मतलब एक बार वो सो रही थी, बानासुर की बेटी थी। तो मतलब वो सो रही थी, अचानक ना मतलब उनकी और एक उनके सेनापति की बेटी थी जिनका नाम था चित्रलेखा। और वो चित्रलेखा मतलब चूंकि राक्षस की बेटी थी तो इस कारण वो बहुत मायावी थी। तो अचानक वो आई, उषा को जगाई। उस पर उषा जो है ना बहुत मतलब गुस्सा हो गई। बोले कि सखी मैंने तो सिर्फ तुम्हें जगाया है कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। बोले कि अरे अभी मैं अपनी शादी मेरी जस्ट अभी होने ही वाली थी, तब तक तुमने मुझे जगा दिया कि वो इतना। बोले तो उस पर चित्रलेखा ने कहा कि बताओ वो कौन थे। तो क्या वो सूर्यवंशी, क्योंकि उन्हें वो मायावी थी, उन्हें मतलब ये वरदान था, उनके पास ये शक्ति थी कि वो जिसका भी चाहे सामने वाला जैसा वर्णन करे वैसा वो चित्र बना सकती थी। तो उस पर मतलब जैसे जैसा जैसा क्या वो सूर्यवंशी थे, क्या वो चंद्रवंशी थे, इस तरह। तो उस पर मतलब उषा ने कहा कि वो चंद्रवंशी थे। तो चंद्रवंशी में जितने भी राजा थे उसमें वो कृष्ण जी का भी उन्होंने मतलब जैसे चित्रण किया। तो उस पर मतलब जैसे उषा ने कहा कि हाँ ये थोड़े पर ये नहीं थे पर इनकी तरह लगते थे, ऐसी वेशभूषा वगैरह जो भी कुछ थी इनसे बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। तो वो उनके पुत्र पर पौत्र ये सब इन सबों का चित्र ये करने लगी। लास्ट में वो जो है प्रद्युम्न का चित्र ये किया। उस पर मतलब जैसे बोले कि हाँ ये वही है। तो उस पर जो है चित्रलेखा मायावी थी। उस पर मतलब जैसे वो गई कृष्ण भगवान के महल में और वहां से उन्होंने प्रद्युम्न को मतलब जैसे ऐसा निद्रा मतलब कुछ माया का ये किया जिसपे जो है प्रद्युम्न जो है बिल्कुल मतलब जैसे निद्रा के ये में हो गए। और वो रातों रात जो है प्रद्युम्न जी को मतलब वहां से मतलब कृष्ण जी के महल से बानेश्वर के महल में ले आई। और वो वहां भी मतलब सो रहे थे। अचानक जब वो जगे तो वो मतलब देखे कि अरे ये तो मेरा महल नहीं है। तो मतलब जब देखे वो, चूंकि उषा बहुत खूबसूरत थी,
तो उस पर प्रद्युम्न जी भी जो है वो उनसे प्यार करने लगे। और उसके बाद फिर अचानक मतलब जैसे नारद जी जो है कृष्ण भगवान के महल में द्वारिका पहुंचे और वो बोले कि क्या प्रभु सब कुछ ठीक है? तो उस पर मतलब जैसे कृष्ण जी बोले कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, कि प्रद्युम्न जी कहाँ हैं? जब वो प्रद्युम्न जी को खोजने लगे तो प्रद्युम्न जी वहां थे नहीं। तो उस पर मतलब जैसे बोले कि आपको सब पता है कि आप बताइए ये, और ये सब ना लीला के ही कारण था, वरना ईश्वर से कुछ भी छिप नहीं सकता है। तो उस पर मतलब जैसे नारद जी बोले कि मतलब जैसे आपके प्रद्युम्न जी को बानासुर उठा के ले गया है। और इधर जो है मतलब जैसे कुछ टाइम के बाद जो, क्योंकि कहा जाता है ना कुछ चीजें छिपाई नहीं छिपती, कुछ टाइम तक तो बानासुर को पता नहीं चला, लेकिन अचानक जब एक मंत्री जो है वो उषा के महल से के पास से निकल रहे, तो अचानक उन्हें लगा कि उस महल में कोई मतलब उनके महल में कोई जेंट्स है। ये जाके उसने बानासुर को कहा कि मुझे लगता है कि आपकी पुत्री के कमरे में कोई पुरुष है, जिससे कि बानासुर काफी क्रोधित हो गया और पूरा मतलब जैसे बल से आया और मतलब देखा कि वाकई वहां प्रद्युम्न जी हैं। तो उस पर मतलब जैसे उन्होंने प्रद्युम्न जी को जो है कारागार में डाल दिया। और फिर जब जब कृष्ण जी को पता चला कि वो मतलब प्रद्युम्न जी को कारागार में है, तो वो अपनी जितनी भी उनकी नारायणी सेना थी वो सबको लेकर बानासुर से युद्ध करने के लिए आए। और मतलब जैसे बानासुर भी पूरे दमखम के साथ पूरा उसने, और ये काफी मतलब भयानक युद्ध हुआ। और उसमें जो है जाहिर है नारायणी सेना जो है बानासुर के सेना को धीरे धीरे खत्म करने लगी, जिससे कि बानासुर जो है वो खुद भी स्वयं युद्ध में आ डटा। उसके बाद फिर जो बलराम ने बानासुर को गदे से मारा, जिससे कि जो है बानासुर जो है बेहोश हो गया। और जब उसकी मूर्छा टूटी, जिस पे उससे लग गया मतलब पता चल गया कि मैं जो हूँ इनसे युद्ध में नहीं टिक पाऊंगी। अचानक उसे याद आया कि मैंने तो भोलेनाथ से वरदान मांगा है कि वो मैं जब भी उनको याद करूंगा वो आएंगे। तो उस पर वो जो है मतलब भोलेनाथ का मंत्र जाप करने लगा, जिससे जो है प्रभु तुरंत तत्काल को प्रकट हुए। और तुरंत फिर मतलब जैसे उन्होंने कहा कि मतलब आपने मुझे वचन दिया, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो अब लड़ाई किसके बीच होनी थी? लड़ाई जो होनी थी वो भोलेनाथ और कृष्ण जी के बीच होनी थी। और ये बहुत ही खतरनाक मतलब बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। तो उस पर मतलब जैसे कृष्ण भगवान भोलेनाथ से बोले कि प्रभु कि इस युद्ध का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि मतलब ना मैं आपसे जीत सकता हूँ और ना आप मेरे से जीत सकते हैं, कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और जहाँ तक है कि आपका श्राप भी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि आपने श्राप दिया है बानासुर को कि मतलब जैसे उसके भुजाओं को कोई आएगा तिनके की तरफ फेंक देगा। तो मतलब ये श्राप भी फलीभूत नहीं होगा, जिससे कि भोलेनाथ जो है वो समझ गए कि वाकई कि उनको थोड़ा पीछे हटना होगा। और ये उन्हीं की इच्छा थी, ऐसा नहीं था कि वो कमजोर थे, ये भोलेनाथ की ही इच्छा से हुआ। और वो जस्ट बोले कि ठीक है कि प्रभु आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो जिस पे जो है कृष्ण जी जो है उन पे जम्नास्त्र बाण ये किए, जिससे कि जो है भोलेनाथ जो है वो निद्रा में चले गए। और मतलब जैसे कृष्ण जी जो है बानासुर की जितनी भी भुजाएं थी सारी भुजाओं को काट कर फेंक दी हैं। और जब मात्र 4 भुजाएं बची हुई थी तो उसमें भोलेनाथ की निद्रा टूटी और वो बोले कि बस अब आप रहने दीजिए, कि इतनी इसकी मतलब जैसे अब ये चतुर्भुजी ठीक है। तो उस पर मतलब जैसे कृष्ण जी बोले कि ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा वैसे होंगे। और बानासुर ने कहा कि देखो बानासुर कि मुझ में और कृष्ण श्रीहरि विष्णु में तनिक भी भेद, बाल के बराबर भी भेद नहीं है, कि जो हरि और हर में भेद करते हैं वो नरकगामी होते हैं। बिना भोलेनाथ के विष्णु भगवान नहीं मिलते और बिना विष्णु भगवान के पूजन के श्री भोलेनाथ नहीं मिलते। तो ये थी आज की कहानी। और आप बताइएगा कि बानासुर की ये कहानी आपको कैसी लगी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।